हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रवीण, योर डीएसए मेंटर। और आज के इस वीडियो में हम सी एस ई एस प्रॉब्लम सेट का जो डायनामिक प्रोग्रामिंग में जो प्रोजेक्ट्स जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे, राइट। मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस जो क्वेश्चन है जो कि इससे जस्ट पहले वाला था, है ना, उस प्रॉब्लम का जो मेथड 1 है, मैंने बेसिकली 2 मेथड से उस क्वेश्चन को सॉल्व करवाया था। एक तो जो स्टैंडर्ड मेथड है ना, जो कि सेट यूज़ करके होता है या फिर डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करके जो लोअर बाउंड करके जो कैलकुलेट किया जाता है ना। और एक तो फैनविक ट्री से बताया था, है ना। तो जो फर्स्ट वाला मेथड है वो आपको क्लियर होना चाहिए, है ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, है ना। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस में जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया है उसमें जाइए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और पहले जो मेथड 1 है वो आप अच्छे से देख के आइए और फिर ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, राइट। सो अब जो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, तो एक बार आप प्रॉब्लम पढ़ लेना अच्छे से, इसका मैं लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो एक बार प्रॉब्लम आप अच्छे से पढ़ लेना ताकि इनपुट आउटपुट कंस्ट्रेंट वगैरह ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, राइट। तो प्रॉब्लम है कि देयर आर एन प्रोजेक्ट्स यू कैन अटेंड एंड फॉर ईच प्रोजेक्ट यू नो इट्स स्टार्टिंग एंड एंडिंग डेज। अच्छा, एंड द अमाउंट ऑफ मनी यू वुड गेट एज ए रिवॉर्ड। अच्छा, मतलब ऐसा है कि एक मीटिंग कर मतलब प्रति एक मीटिंग करने के कुछ रिवॉर्ड है एज ए मनी, है ना। मतलब कितना सही है, बस मीटिंग करने के पैसे दिए जा रहे हैं, है ना। एंड यू कैन ओनली अटेंड वन प्रोजेक्ट ड्यूरिंग ए डे। ठीक है, मतलब एक दिन में एक ही प्रोजेक्ट हम ले सकते हैं, है ना। सो व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी यू वुड अर्न। अच्छा, ये चीज़ बतानी है। और इनपुट आप देख सकते हो, इनपुट में दे रखा है कि n पर नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स और फिर बाद में उसका स्टार्टिंग और एंडिंग डे और उसका जो मनी प्राइस मिलेगा वो दे रखे हैं तीनों, है ना। और फिर आउटपुट में वही दे रखा है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी यू कैन अर्न। अच्छा, कंस्टेंट वगैरह आप देख सकते हो, नॉर्मल कंस्टेंट है, मतलब 1 ही 5 है n और बाकी वाले 1 ही 9 तक है। ठीक है, तो इसका जो एग्जाम्पल दे रखा है वो अब देखते हैं अभी। तो वो है कि सबसे पहले हमारे पास चार मीटिंग्स है और एक जो सारी मीटिंग सारी ये है, एक का मीटिंग का मतलब स्टार्टिंग डेज 2 है और एंडिंग डेज 4 है और इसका रिवॉर्ड 4 है और सेकंड है 366, है ना। इस प्रकार से ये आपको समझाऊंगा तो आपको एटलीस्ट क्वेश्चन मतलब जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। अच्छा, इसका रिवॉर्ड कितना है 3, ठीक है। अच्छा, तो हम देख सकते हैं कि बेसिकली ऐसा है कि एक दिन में एक ही मीटिंग हम ले सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले मान लो कि अगर मैंने ये मीटिंग लिया, है ना, 2 से 4, तो मतलब 2 से 4 से एक ही मीटिंग चलेगा तो इसका रिवॉर्ड 4 आ गया। ठीक है, तो इसके बाद में मैं कौन कौन सी मीटिंग में कर सकता हूँ, ये वाली कर सकता हूँ, देखो, है ना, क्योंकि 4 पे ख़त्म हो जाएगा और 6 से 8 तक मैं मीटिंग ले लूँगा। ठीक है, फिर मतलब नेक्स्ट मीटिंग ये ले लूँगा, तो इसमें 2 आ रहा है, तो देख सकते हैं और कुछ है क्या, नहीं, तो इस पर 6 आ रहा है रिवॉर्ड, है ना। या फिर ये वाला ले लूँ 2 से 4 वाला और फिर बाद में फिर मैं ये वाला भी ले सकता हूँ, देखो 5 से 7 है। ठीक है, 5 से 7 भी ले सकता हूँ। ठीक है, तो इसका रिवॉर्ड 4 था, इसका रिवॉर्ड 3 था, तो ये आ गया 7। और कौन कौन से वेज हो सकते हैं, मान लो कि यहाँ से स्टार्ट किया, है ना, ये देखा कि 3 से 6 तक जा रहा है। ठीक है, तो इसका 6 है और फिर बाद में कौन सा, ये वाला नहीं ले सकता क्योंकि 6 पे देखो 2 हो जाएंगे, है ना, तो ये नहीं ले सकता। और ये भी नहीं ले सकता क्योंकि स्टार्टिंग इसका 5 है, इसलिए तो बस एक ही मीटिंग में कर पाऊंगा। और अगर ये वाला देखा मैंने, तो ये भी, इसमें भी एक ही कर पाओगे, है ना, 2 आएगा और इसमें भी आप एक ही कर पाओगे तो 3 आएगा। तो मैक्सिमम देख सकते हैं कि 7 आ रहा है हमारा, है ना। इस प्रकार से मीटिंग करें, पहले ये कर ले और बाद में ये वाली कर ले, इससे मैक्सिमम आ रहा था। ठीक है, तो हम आंसर भी देख सकते हैं 7 आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्लियर है आपको। तो इसका जो अप्रोच है वो क्या हो सकता है कि आपने एक वो क्वेश्चन सॉल्व किया होगा मीटिंग रूम्स वाला, है ना, जो कि ग्रीडी से सॉल्व होता है, काफ़ी बेसिक ही होता है, मतलब सब करते ही है स्टैंडर्ड जब डीएसए पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब स्ट्राइवर लव बबर से जब डीएसए आप पढ़ते हो तो ऑब्वियसली वो क्वेश्चन आप करते ही हो मीटिंग रूम वाला। तो उसमें आपको याद होगा कि हम जो एंडिंग जो टाइम है उसके हिसाब से शॉर्ट करते हैं, है ना। तो इस प्रॉब्लम में भी वैसा ही है कि हम एंडिंग टाइम के हिसाब से इसको शॉर्ट करेंगे और फिर हम देखेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है ना। तो मान लो कि ये वाला था, तो इसमें मैंने एंडिंग टाइम के हिसाब से शॉर्ट कर दिया, तो ये आएगा कि 2 4 और इसका रिवॉर्ड 4, है ना, ऐसे लिख दें। और फिर क्या आएगा 3 6 वाला, है ना, 3 6 और इसका रिवॉर्ड आ रहा है 6 और फिर ये वाला आएगा, है ना।
अच्छा ये, और फिर ये आ गया है ना। तो इसमें आप देख सकते हो, और इसमें जो अब n स्क्वायर वाला सॉल्यूशन कैसे काम करेगा, जो ब्रूट फोर्स होगा, तो आप डीपी ले सकते हो सिंपल n साइज की, है ना, n साइज की, और फिर देख सकते हो कि मतलब बेसिकली n स्क्वायर में आप ट्रेवर्स कर सकते हो। और सबसे पहले आप यहाँ पे आए तो आपने मतलब लिख दिया कि भाई सबसे पहले यहाँ पे तो एक मीटिंग ले सकते हैं, मान लो ये वाला, तो डीपी ऑफ जो आपका बेसिकली क्या होगा, 0 होगा, वो 1 हो जाएगा यहाँ पे, एक सॉरी 4 हो जाएगा इसका जो रिवॉर्ड है। और फिर n स्क्वायर में आप ट्रेवर्स कर सकते हो, मतलब आगे आगे आप ट्रेवर्स करके देख सकते हो कि मतलब अगर मान लो कि मतलब इसमें मैंने ट्रेवर्स किया तो इसका मान लो जो स्टार्टिंग टाइम है उसका मतलब दो लूप चलेंगे ना, एक जे लूप चलेगा इनसाइड, तो आप जे लूप वाला में देख लो भाई इफ ए ऑफ जो जे है वो अगर ग्रेटर देन ए ऑफ जे कॉमा 0, क्योंकि स्टार्टिंग टाइम इज ग्रेटर देन मान लो कि ए ऑफ आई कॉमा 1, है ना, इसका जो एंडिंग टाइम है उससे अगर ग्रेटर है तो आप जो डीपी ऑफ जे है उसके अंदर आप कर लोगे कि डीपी ऑफ आई प्लस 1, ठीक है। ये तो मतलब आप सिंपली कर सकते हो, ठीक है। बट ये जैसे कि जो इंक्रीजिंग सबसिक्वेंस में जैसे किया था ना हमने, वैसा मतलब उसमें भी ब्रूट फोर्स ऐसा सही था, ठीक है। तो उस तरीके से तो आप सॉल्व कर ही सकते हो। बट अब जो इसका मेन मेथड है बेसिकली इसमें अब जो नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे वो है बेसिकली मतलब जो उसमें डीपी कम और इटरेटिव आपको ज़्यादा लगेगा, है ना। इटरेटिव बेसिकली हम सेट का इस्तेमाल करेंगे और डीपी नहीं बोलेंगे, बेसिकली इसका इटरेटिव टाइप से ही मेथड होता है ना। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस का मेथड 1 अगर देख के आओगे तो मैं जो डायरेक्ट लिखूंगा वो आप सीधा आप क्लियर हो जाओगे, ठीक है। सो अब हम इसका मेथड, एक्चुअल जो मेथड है वो देखते हैं। तो अब हम इसका जो एक्चुअल मेथड है वो हम ही देखते हैं, है ना। तो बेसिकली ये भी मेथड बोलता है कि आप जो एंडिंग टाइम है उसके हिसाब से आप पहले सॉर्ट कर दो, है ना, या फिर एंडिंग टाइम या फिर एंडिंग डे है, जैसा कि इसमें, है ना। जैसा कि मीटिंग रूम जो आपने ग्रीडी में जो किया होगा उसमें भी ऐसे ही तो करते थे। तो ये भी कह रहा है कि आप एंडिंग टाइम है उसके हिसाब से पहले आप सॉर्ट कर दो, ठीक है। मैंने कर दिया। सबसे पहले जो इजी वाला जो एग्जांपल है यहाँ पे लगा लेते हैं और फिर और भी देखेंगे एग्जांपल, ठीक है। अभी इसी में ड्राई रन कर लेते हैं। एंडिंग टाइम, ठीक है, एंडिंग टाइम देखो ये वाला एंडिंग टाइम के हिसाब से सॉर्ट करना है, ठीक है। फिर आएगा 5 ना ये 7 और 3, फिर आएगा 6 8 और आपका रिवॉर्ड कितना है ना, 6 8 आपका रिवॉर्ड कितना है इसमें 2, ठीक है। एंडिंग टाइम के हिसाब से अपने शॉर्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा अब ये बोलता है कि जैसा कि हमने उसमें इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस में देखा था ना मेथड 1 में कि उसमें हम सेट लेते थे ना, मतलब सेट उसमें बेसिकली वेक्टर लिया था, बट सेट भी ले सकते, उसमें तो मेनली लोअर बाउंड कैलकुलेट करना था बस, है ना। तो इसमें भी ये बोलता है कि आप सेट लो एक, है ना, सेट लो। और बेसिकली उसमें मतलब उसमें पेयर नहीं लिया था, सिंपल सेट लॉन्ग लिया था, ठीक है। बट उसमें क्या था कि मतलब एक ही पेयर, इसमें पेयर क्यों नहीं लिया था, क्योंकि उसमें जो +1 ही हो रहा था बेसिकली। अगर नेक्स्ट सीक्वेंस अगर बढ़ रहा था तो 1 से बढ़ रहा था सीक्वेंस, इसमें 1 से ना बढ़ के रिवॉर्ड से बढ़ रहा है, समझ में आ रहा है। देखो ये जो रिवॉर्ड है यहाँ से बेसिकली बढ़ रहा है, तो इसमें बेसिकली जो हमारा एक तो जो लोअर बाउंड जिस पे करना है वो ट्रैक रखना पड़ेगा, और सेकंड जो है वो एक्चुअल मतलब आंसर कितना है उस पे, क्योंकि रिवॉर्ड्स एक नहीं है ना, एक वैल्यू से नहीं बढ़ रहा, रिवॉर्ड भी वेरिएबल है, ठीक है। तो इसलिए हम एक पेयर लेते हैं, लॉन्ग जो भी है, आप पेयर जो भी है लॉन्ग ले लो, है ना। इसको आप एसटी बोल दो, या फिर लोग यहाँ पे डीपी भी लिखते हैं, बट ये एक्चुअली डीपी का क्वेश्चन है नहीं, ये इटरेटिव का ज़्यादा क्वेश्चन है ना, तो हमने एसटी ले लिया। अच्छा ये बोलेगा कि इसमें जो फर्स्ट वाला वैल्यू है ये जिस पे हमको लोअर बाउंड करना है, वो बोलेगा कि जो यहाँ पे वैल्यू पड़ी होगी उस वैल्यू या फिर उस वैल्यू से पहले हमारा जो मैक्सिमम आंसर है वो क्या आ रहा है, समझ में आ रहा है। मतलब ये है कि इस पे मतलब मैं मीटिंग अगर एंड करूं या फिर इससे पहले वालों पे भी मीटिंग एंड हो सकती है, हो सकता है कोई मीटिंग मतलब यहाँ पे एंड हो रही होगी बड़ी सी मीटिंग, बट उसका रिवॉर्ड कम होगा, और हो सकता है कि उससे पहले एक छोटी सी मीटिंग आ रही होगी जो उससे पहले एंड हो रही होगी, बट उसका रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये जो पहली वाली जो वैल्यू इसमें ये लेके चल रहा होगा सेट, वो बोल रहा है कि यहाँ पे कोई मीटिंग एंड हो रही है, यहाँ पे यहाँ से पहले कहीं मीटिंग एंड हो रही है, तो उसका आंसर ये है, जो ये है ना, ये आंसर है। सेकंड जो पेयर है वो उसका यहाँ तक का रिवॉर्ड है। अच्छा ये मैं क्यों देख रहा हूँ, आपको ऑब्वियसली अब इंट्यूशन लग गया होगा कि मैं जब रन टाइम में इस पे जब ट्रेवर्स कर रहा हूँ तो मैं देखूंगा कि ये वाला वैल्यू लूंगा मैं,
और फिर इसके अंदर मैं लोअर बाउंड करूंगा, है ना, तो ताकि मैं ये देख लूंगा कि यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, तो इससे पहले पहले जो बेसिकली लोअर बाउंड लेके माइनस माइनस, है ना, मतलब इससे पहले पहले या फिर यहाँ तक 5 तक भी नहीं, मतलब 5 से पहले वाले, क्योंकि मतलब एक दिन पे एक मीटिंग करने, तो 5 से बेसिकली स्ट्रिक्टली कम में जो मीटिंग्स एंड हो गई होगी उसमें से मैक्सिमम आंसर क्या होगा, और फिर उसमें मैं ये वाला रिवॉर्ड ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो वो मेरा एक प्रॉब्लली मैक्सिमम आंसर हो सकता है। तो मैंने कहा ना, इससे पहले वाली जो मीटिंग्स, वो आंसर कहाँ से आएगा, इसमें लोअर बाउंड करने से आएगा। मतलब पूरा क्लियर हो गया ना, तो आप खुद भी कर सकते हो इनफैक्ट कोड, जो मेथड 1 मैंने जो इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस में कराया है, बट इतना मैंने अब इसमें क्वेश्चन में हिंट दे दिया है, तो अब आप खुद कर सकते हो इनको, इस क्वेश्चन को सॉल्व, है ना। तो वो चीज मैं देखूंगा, और फिर ध्यान से देखना, वो चीज मैंने ये कर दी, और रिवॉर्ड मैंने उसमें मतलब ये वाला आंसर IT डॉट जो भी उसका इटरेटर आएगा लोअर बाउंड करके माइनस माइनस, क्योंकि इक्वल भी नहीं लेना है ना। मान लो यहाँ पे 5 होता है तो इसका लोअर बाउंड ये आ जाता, बट ये नहीं लेना है ना, कि उससे कम वाला लेना है, आप समझ गए ऑब्वियसली, ठीक है। तो जो इटरेटर की जो सेकंड वैल्यू होगी वो होगी ये वाला आंसर, उसमें मैं ये रिवॉर्ड ऐड कर लूंगा और आंसर को मैक्सिमाइज करूंगा। अब ध्यान से देखना, आंसर को मैक्सिमाइज करवाने के बाद वापस इस सेट में भी डालना पड़ेगा, और वो क्या डालूंगा कि मैं मतलब उस मुझे पता है मीटिंग सॉर्टेड ऑर्डर में, तो मुझे पता है कि यहां पे एंड होने वाली, या फिर हो सकता है कहीं पहले भी एंड हुई होगी मीटिंग, उसका भी मैक्सिमम लेके चलूंगा, प्रीफिक्स मैक्सिमम यहां तक के, जो मतलब इटरेटिव वे में ऐसे यहां से स्टार्टिंग से लूप चलाऊंगा ना, तो मैं देखूंगा हो सकता है यहां पे एंड हो रही होगी मीटिंग कोई, तो प्रीफिक्स एक मैक्स होगा, ठीक है, वो या फिर ये वाला मैक्स हो सकता है, उसको मैक्सिमाइज करके मैं यहाँ पे यहाँ पे डालूंगा कि जो एंडिंग यहाँ पे आ गया मान लो, तो यहाँ पे देखूंगा कि जो यहाँ पे डालूंगा कि जो एंडिंग जो डे है वो कॉमा जो प्रीफिक्स मैक्सिमम है, हो सकता है यहाँ पे एंड हो रहा होगा, तो मैक्सिमाइज करता हुआ आ रहा हूँ जो रन टाइम में वो वाला, या फिर ये इन दोनों को मैक्सिमाइज करा के इसमें डालूंगा। वो समझ में आ रहा है? अच्छा, वो चीज करूंगा तो ये बस सिंपली क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएगा। तो एक दो जो एग्जांपल है वो एक दो और जो एग्जांपल लेके देख लेते हैं, उससे आपको अप्रोच क्लियर हो जाएगी, है ना। और इम्प्लीमेंटेशन तो कुछ खास है नहीं, बहुत छोटा सा इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। तो एक दो एग्जांपल और लेते हैं और फिर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जो एग्जाम्पल है वो इस तरीके से आप लेके देखो कि सबसे पहले हमारे मीटिंग को ऐसे देखो, रेंज वाले को है ना ऐसे किया करो सवाल आप, है ना। मान लो कि ऐसे नंबर्स ले लिए, मैं मतलब जनरली ऐसे ही करता हूँ, है ना, ये आ गया। और मान लो कि मीटिंग्स मेरी ऐसी है कि एक मीटिंग मेरी ये है यहाँ से लगाकर यहाँ तक, और एक मीटिंग मेरी ये है यहाँ से लगाकर यहाँ तक, इसके रिवॉर्ड्स मैं लिख दूंगा मन से, है ना। और एक मीटिंग आपकी यहाँ से लगाकर यहाँ तक है, और जो बाकी मीटिंग्स आ रही है वो है यहाँ से लगाकर यहाँ तक। इस तरीके से आप रेंज वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ऐसे देखा करो, है ना। इसका मान लो कैसे देखूँ, इसके रिवॉर्ड्स क्या दूँ मैं, यार ये अगर यहाँ से लें तो, क्योंकि लोअर बाउंड लेना, 3 नहीं लेना, है ना। तो अब रिवॉर्ड्स इसका मैं कम दे देता हूँ, कितना दूँ, हाँ ठीक है, सॉरी इसका मैं ज़्यादा दे रहा हूँ। देखो इसका दे दिया मैंने 10, इसका दे दिया मैंने 2, सॉरी कैसे लिखूँ, आप समझ गए ना। देखो इसका रिवॉर्ड है 10, इसका रिवॉर्ड है 2, इसका रिवॉर्ड है 3, और बाकी वाले नॉर्मल है, इसमें आप इन दोनों में से एक ही लेंगे, तो कुछ भी ले लो 1 और कुछ भी, मतलब क्या लोगे 9 ले लो या तो 8 ले लो, है ना। मैंने यहाँ पे आया, ठीक है, मैंने देखा कि जो एंडिंग टाइम है उसके हिसाब से मैंने सॉर्ट किया, तो मेरा ये आ गया फर्स्ट, है ना। मैंने देखा 3 या 3 से पहले एंड होने वाली मीटिंग, 3 से पहले एंड हो रही है क्या, नहीं हो रही, तो उसमें आंसर 2 आ जाएगा। 3 या फिर 3 से पहले एंड होने वाली जो मीटिंग है उस पर आप जो बेसिकली है उस पर आप 2 रख दो, है ना, इसका रिवॉर्ड मिलेगा। अब मैं 4 पे गया, तो 4 पे गया तो इसका स्टार्टिंग टाइम कहाँ पे, 1 पे है, तो देखा कि भाई 1 या 1 से पहले जो एंड हो रही है क्या, कुछ हो ही नहीं रहा 1 या 1 से पहले, तो ठीक है। तो मैं देखूंगा कि 4 या 4, अब देखना ध्यान से देखना, इसका बड़ा लिया मैंने, यार इसका मान लो कि इसका 10 है एक बार के लिए जस्ट, है ना, इसका 2 है। अब देखना ध्यान से देख, इसलिए मैंने वो प्रीफिक्स मैक्स वाली बोली थी, मैंने कहा कि देखो 4 या 4 से पहले एंड होने वाली मीटिंग का मैक्सिमम आंसर क्या है, तो आप ये तो नहीं बोल सकते कि इसका रिवॉर्ड कितना है 2, तो 2 नहीं बोल सकते ना, इसका 10 आ जाएगा अभी, सॉरी क्योंकि स्वैप किया ना। तो इसका आप 2 बोलोगे कि 10 बोलोगे, क्योंकि मान लो कि अगर आपकी यहाँ से क्वेरी आ रही है, यहाँ से इससे पहले, जो कि ये बोलेगा कि आप 5 से छोटे जो भी मैक्सिमम आंसर है वो लेके आओ, उसमें मैं 3 ऐड कर लूंगा, बट
यहाँ पे अगर मैं टू रख देता, 2 नहीं रखना, यहाँ पे 10 रखना है। मैक्सिमम देखो, मैक्सिमम 3 वाला भी तो है, मैं कहा ना इससे पहले एंड होने वाली मीटिंग, क्योंकि सॉर्टेड ऑर्डर में है तो सारा प्रीफिक्स मैक्स करके उसके अंदर डाल दूंगा, ठीक है। तो 4 में मैंने ये डाल दिया 10, ठीक है, क्योंकि अब टू नहीं डाला, 10 डाल दिया, ठीक है, क्योंकि प्रीफिक्स मैक्स वाला। अच्छा, अब ये बोलेगा 5 पे क्या डालूं, मतलब कि भाई 4 या 4 से पहले जो एंड होने वाली मीटिंग है वो मेरे उससे आंसर लिया, उसके अंदर +3 कर दो, समझ में आ गया ना। अब 13 कर दो, और यहाँ पे आप दो ही चीज़ लोगे कि यहाँ पे आप बोलोगे कि आप 8 मतलब 6 या 6 से पहले, तो 13 में आप +9 कर दोगे या फिर ये आंसर मैक्सिमम हो सकता है, या फिर इस पे आओगे तो ये देखोगे 7 या 7 से पहले, तो ये भी मर्ज, ये भी नहीं आएगा इसका, ये एंड 8 पे हो रही है ना, तो 7 या 7 मतलब 7 से पहले एंड होने वाली मीटिंग, तो ये भी 5 पे ही थी, ठीक है, तो 13 + 8 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब सीधा आप इम्प्लीमेंटेशन पे चलते हैं। इम्प्लीमेंटेशन इनफैक्ट आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है, तो ठीक है, बट इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं, छोटा ही है, ठीक है। तो सबसे पहले तो सेट ले लेना है, वही है ना, सेट पेयर लॉन्ग लॉन्ग कॉमा लॉन्ग लॉन्ग ST बोल दिया इसको, है ना, ये ले लिया। फिर क्या करना है, फिर आप ST में मतलब बेसिकली 0 में आप 0 डाल दो, है ना। बेसिकली अगर कोई 1 पे भी एंड हो रही होगी मीटिंग तो मैं सॉरी मतलब अगर ये बोलेगा 1 से स्टार्ट हो रही है तो 1 से पहले तो 0 है, ठीक है, तो 0 में 0 डाल देते हैं, है ना, ताकि वहाँ से डायरेक्ट प्लस कर देंगे, कोई आगे कोई मतलब कंडीशंस हैंडल नहीं करनी पड़ेगी ज़्यादा, है ना। तो इंसर्ट कर दिया मैंने, आपने 0 पे 0, है ना, ये डाल दिया, ठीक है। फिर मेरे क्या करना है, स्टार्टिंग से लूप चलाना, i = 0 से लगाकर n तक, ध्यान से। अब क्या करना था, बस IT जो ऑटो IT ST डॉट लोअर बाउंड, पेयर में लोअर बाउंड कैसे करते थे, ठीक है, L भी लिख दूँ क्या, LB, और आप ऐसे कर दो कि आप ब्रैकेट में लिखते फर्स्ट वैल्यू डाल दोगे तो फर्स्ट वैल्यू के हिसाब से लोअर बाउंड कर देगा। लास्ट में आप (0) भी डाल सकते हो, बट ओनली एक वैल्यू डालोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो लोअर बाउंड मेरे को किस पे करना है, सबसे पहले ध्यान से देखना है, सॉर्ट कर लेना, मतलब सबसे पहले जो वेक्टर लेना है, बेसिकली 3 वैल्यूज होंगी, स्टार्टिंग, एंडिंग और उसका रिवॉर्ड, तो जो एंडिंग टाइम है उसके हिसाब से आप सॉर्ट कर लेना, ठीक है। तो लोअर बाउंड किस में करना है, स्टार्टिंग टाइम में करना है क्या, हाँ, स्टार्टिंग टाइम में लोअर बाउंड इस पे ही तो करना है, लोअर बाउंड मतलब उस पे तो स्टोर हो रहा होगा जो कि एंडिंग टाइम है, बट लोअर बाउंड तो अब मैं इस पे आया तो लोअर बाउंड तो स्टार्टिंग टाइम उसके हिसाब से करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो ये आ गया मेरा लोअर बाउंड। अच्छा, और एक मेरा प्रीफिक्स मैक्स लेके मैं चल रहा हूँ, है ना, तो प्रीफिक्स जो मैक्स है उसको मैं मैक्सिमाइज कर दूंगा यहाँ पे पहले तो, क्योंकि वो मेरा एक प्रॉब्लम आंसर हो सकता है, और इसलिए भी कर रहा हूँ कि नेक्स्ट में भी डालूँ प्रीफिक्स मैक्स करके, इस जो रन टाइम में कर रहा हूँ इसमें भी वापस पुश करूँ, है ना, और अल्टीमेटली लास्ट में जाके हमारा आंसर भी होगा, ठीक है। तो मेरा जो स्टार IT क्या होगा, जो सेट का इटरेटर होगा उसका 1 पे क्या स्टोर करेगा, आंसर, है ना, यहाँ तक का मैक्सिमम, और उसमें मैं आप क्या करूँगा, A ऑफ जो 2 है वो मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। और फिर ST में क्या इंसर्ट कर दूंगा, ST डॉट इंसर्ट, इंपॉर्टेंट है यार, थोड़ा मार्कर, सॉरी इसमें थोड़ा लाइट चल रहा है, ठीक है, बट सॉरी नेक्स्ट वीडियो से मैं अच्छे से देख लूँगा। तो मैं पुश क्या करूँगा, सबसे पहले इसका जो एंडिंग टाइम है, इसका इस मीटिंग का एंडिंग टाइम और प्रीफिक्स मैक्स जो आंसर है, ठीक है, वो डाल दूंगा मैं, ठीक है, पेयर में। बस, तो लास्ट में जाते हुए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स मैक्स, यही प्रिंट कर दो, बस यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो स्टार IT है, ये जो IT है वो ध्यान से रखना, ST में लोअर बाउंड, ST में जो इटरेटर है वो है, ठीक है। तो ये हमारा इम्प्लीमेंटेशन था, राइट, सो ओके। और बेसिकली सॉरी इसमें IT माइनस भी करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने बोला कि लोअर बाउंड लेने के बाद, क्योंकि सेम वैल्यूज नहीं लेनी है, ठीक है, क्योंकि मान लो कि यहाँ पे 5 होता तो लोअर बाउंड ये लेके आ जाता, ठीक है, क्योंकि एंडिंग टाइम के हिसाब से इसमें पुश कर रखा है ना, तो इस पे लोअर बाउंड किया तो 5 लेके आ जाएगा, बट 5 पे मीटिंग नहीं हो सकती ना, इससे छोटे पे होनी पड़ेगी, तो लोअर बाउंड लूंगा और माइनस कर दूंगा, समझ में आ रहा है, बस इस तरीके से हो जाएगा, और बाकी सिंपल यही चलेगा, यही हमारा आंसर है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।